अगर आपकी पात्रा भी गले में कांटे की तरह चुभती है तो पुरानी सारी रेसिपी को भूल जाइए। आज मैं रिवील करने जा रही हूँ 100 साल पुरानी दादी नानी के ज़माने का पुराना सीक्रेट। एक ऐसी गुप्त बातें जो मैं आपको वीडियो को अंदर बताऊंगी कि कौन सी ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जिसे डालने से पात्रा खाते वक्त गले में चुभन नहीं होगी और पात्रा क्रिस्पी बनेंगे। यूट्यूब पे आज तक आपको पात्रा के इस तरीके से मसाले नहीं बताए गए हैं। आज की मेरे मसाले के सारे मेजरमेंट को देखिए, मैंने कब कितना क्या मसाला डाला है कि मेरी पात्रा एकदम क्रंची करारी और नेक्स्ट लेवल पे बनी है। सारे मसाले का वज़न मैंने कितना डाला है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर पात्रा एकदम ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल के खाना चाहते हैं ताज़ा ही मसाला लें। इस वक्त मार्केट में अरबी के पत्ते काफ़ी आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक अरबी के पत्तों का पात्रा नहीं बनाया है तो मेरी बताई हुई रेसिपी से एक बार पात्रा बनाकर देखें। अगर अरबी के पत्तों से गले में खराश आती है तो अरबी के पत्तों को 8 से 10 मिनट तक नमक वाली पानी में छोड़ दें। हमारी दादी नानी जब भी अरबी के पत्तों का पात्रा बनाती थी तो वो अरबी के पत्तों के पानी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया करती थी। इससे पत्तों से खराश दूर हो जाती है। अरबी के पत्तों का पात्रा सॉफ्ट बने तो पत्तों से मोटी वाली जो डंठल होती है उसे अलग कर लें। आप सोचते हैं कि मेरे पात्रा करारी क्रंची क्यों नहीं बनती है, तो टिप्स नंबर 2, जब भी आप अरबी के पत्तों का पात्रा बनाएं तो बेसन से ज़्यादा चावल के आटा लें। चावल के आटा एकदम बारीक होनी चाहिए। खड़े मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट करके दरदरे ही ग्राइंड कर लिया है। इससे क्या होता है कि जब भी अरबी के पत्ते क्रंची करारी होती हैं तो मसालों का एक एक फ्लेवर जब दांत के नीचे आते हैं तो ज़बरदस्त लगते हैं। ये 2 से 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सारे मसालों में वाटर पानी डालकर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। 1.5 टीस्पून नमक डालकर मसालों को मिला लेंगे। मसालों को चेक कर ले कि मसाले की कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं। मसाले बिल्कुल लिक्विड जैसे नहीं हो और मसाले थिक भी नहीं हो। ये टिप्स नंबर 3 थे। अगर आपने इन तीनों टिप्स को सही से अपने रेसिपी में इस्तेमाल कर लिया तो अरबी के पत्ते की पात्रा मार्केट से भी ज़्यादा लजीज बनेगी। अब मैं 50 ग्राम तिल डाल देती हूँ। तिल को डालकर अच्छी तरीके से स्टर कर लें। जब भी आप अरबी के पत्तों का पात्रा बनाएं तो अरबी के पत्तों को उल्टे तरफ से मसाले डालें। इससे क्या होता है, आगे की जो पत्ते अच्छे चिकने होते हैं वो फुल होने पे अरबी के पत्ते के पात्रा बहुत ज़्यादा ही सही बनते। ये वही तरीका है जो दादी नानी हमेशा इस्तेमाल करती थी। अब हम पत्तों पर मसालों को डालकर उंगली की पोरों से फैला लेंगे। अब हम पत्तों के ऊपर 2 से 3 पत्ते डालकर फिर से मसाले डाल देंगे। इससे क्या होता है, अरबी के पत्ते की पात्रा में लेयर जितना पत्ता डालोगी उतनी ज़्यादा लेयर बनेगी। और हमारी दादी नानी इस तरीके से अरबी के पत्तों का पात्रा बनाया करती थी। तो क्यों ना आज मैं अपनी दादी के तरीके के सारे राज खोल दूँ जो मेरी दादी नानी बनाया करती थी। विलुप्त होती पुराने ज़माने की ये रेसिपी है। पात्रों को इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। बारिश का मौसम हो और जब भी मूड करे कुछ क्रंची करारी और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी खाने का तो मेरी तरीके से बताए हुए अरबी की पात्रा बतौर रिकवच जरूर ट्राई करें। मेरे घर में अरबी के पत्तों का पात्रा डीप फ्राई करके खाई जाती है और मेरे बच्चे और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। अरबी के पत्तों का पात्रा बतौर आप अगर चाहे तो इसे रोल करके इसकी डीप फ्राई करके इसकी सब्जी भी बना सकते। दाल चावल रोटी के साथ इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। अरबी के पत्तों का पात्रा बतौर एक पॉपुलर रेसिपी है। गुजरात के इस रेसिपी को इंडिया के हर कोने पे पसंद किया जाता है और हर स्टेट में अपने तरह से मसाले डाले जाते हैं। मैंने जो मसाले बताया ये मसाले मेरी दादी नानी के तरीके का है। कुछ लोग इसमें इमली और गुड़ भी डाल देते हैं मसाले में, बट मेरे घर में बच्चों को चटपटी पसंद है तो मैंने गुड़ और इमली अवॉइड ही किया है। तो ये देखिए, पात्रा को मैंने इस तरह से रोल कर लिया है और पत्तों को एकदम रोल कर करके सारे पात्रा को तैयार कर लिया है। पात्रा तो हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम पात्रा को गैस पे भाप में कुक कर लेते। इसके लिए मैंने गैस पे कढ़ाई डालकर छन्नी डाल दिया है। अगर आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर में स्टीम कर लेना।
अब मैं पात्रा डालकर 5 मिनट हाई फ्लेम, 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पे ही कुक कर ली हूँ पात्रा को। फॉक लेकर चेक कर लेते हैं। अगर पात्रा में इजली फॉक चली जाती और बाहर चली जाती, मसाले नहीं लगते हैं, तो पात्रा कुक हो चुकी। इस स्टेज पे अगर आपके पात्रा अच्छे से कुक नहीं हुए, 8 से 10 मिनट और कुक कर लेना। मैंने पात्रों को रूम टेम्परेचर पे 1 से 1.5 घंटे छोड़ दिया था। अब हम पात्रा को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, पात्रा में बहुत सारे लेयर बने हुए हैं। लेयर बनने का कारण ये है कि मैंने पात्रा बनाते वक्त 8 से 10 पत्ते एक पात्रा की रोल में डाली थी। अब हम गर्म ऑयल में पात्रा को एक एक करके डाल लेते हैं। शायद आपको मेरे तरीके से बनाई पात्रा की रेसिपी बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल नए तरीके से बनाया गया है। मसाले पुराने, तरीके नए हैं। अब हम सारे पात्रा को उलट पुलट लेंगे। इस स्टेज पे आप अगर चाहे तो स्लो फ्राई भी कर सकते हैं। पात्रा को अगर डीप फ्राई करके बनाई जाए तो पात्रा एकदम क्रंची करारी बनती है। अब हम सारे पात्रा को बाहर निकाल लेंगे। क्या इस बारिश के मौसम में आप भी पात्रा बना रहे हैं? क्या आपके घर वाले भी पात्रा लवर हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जब भी पात्रा बनाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बनाती हूँ, और मेरे घर में मेरे बच्चों को 2 से 3 टाइम तो पसंद ही है। ये देखिए पात्रा की फाइनल लुक, एकदम हलवाई से भी ज़्यादा लजीज और जायकेदार। पात्रा रेसिपी को सर्व करने के लिए मैंने इमली, गुड़ की चटनी, प्याज और हरी मिर्च को लिया है। अगर आप नए हो फिर भी मेरे तरीके से मेरी रेसिपी को देख करके पात्रा बना सकते हो। मैं ये रेसिपी को इतने ईजी तरीके से बताती हूँ कि अगर बिगनर है वो भी रेसिपी को बना ले। अगर आज की मेरी पात्रा की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी आज की वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।